भारतीय समाज सेवक संगठन ने मुस्लिम समाज में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय एवं जन कल्याण जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से श्री शमशाद अहमद को संगठन के राष्ट्रीय मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर मॉनिटरिंग एवं संसाधन समन्वय अभियान में राष्ट्रीय प्रचारक सेवक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शाही चीफ मुफ्ती उत्तर प्रदेश मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन के मार्गदर्शन में की गई। संगठन के अनुसार इस नियुक्ति का उद्देश्य ज़कात, सदका, वक्फ संपत्तियों, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं एवं सामाजिक सहायता व्यवस्थाओं के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना तथा वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए समाज को प्रेरित करना है। श्री अंसारी जन जागरूकता अभियान चलाने, सामाजिक संसाधनों को सही उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने, युवाओं एवं स्वयं सेवकों को जन सेवा से जोड़ने तथा सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु कार्य करेंगे। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं सेवा भावना के साथ करते हुए समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सर, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता रखी है? मुस्लिम समाज के कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों के लिए भारत सरकार की तरफ से संवैधानिक तौर पर और शरई तौर पर और अल्पसंख्यक रूप में और अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में और वक्फ प्रॉपर्टीज के माध्यम से और ज़कात के माध्यम से जो कमजोर वर्ग है उसे प्रमोट करने के लिए, उसका शैक्षिक और सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए लगभग 90,000 करोड़ के सोर्सेस जो एक साल में होते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज का कमजोर वर्ग और जरूरतमंद वो आज भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक रूप से भी। तो इसकी क्या वजह है? सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम समाज अधिकतर पिछड़ा हुआ है। तो हमें जब 90,000 करोड़ के से भी ज्यादा के सोर्सेस हमारे पास हैं, तो आज ऐसी स्थिति क्यों है? तो इन तमाम सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय समाज सेवक संगठन के मुस्लिम विंग की तरफ से एक प्रचारक के रूप में ओब्लिग समाज सेवक के रूप में नियुक्ति की जा रही है। जो श्री शमशाद अंसारी जी हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है कि तमाम जिलों में जाकर जागरूकता लाएं और जो संवैधानिक और अल्पसंख्यक रूप से और शरई रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं कमजोर वर्ग के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, और जिनका मिसयूज हो रहा है उनका यूज किस तरह से सही हो, उन्हें चिन्हित किया जाए, समाज में जाकर के जागरूकता लाई जाए और अधिकार वहां तक पहुंचे जहां जिनके हुकूक निकलते हैं, जो जरूरतमंद है। आज इसी ताल्लुक से ये पीसी हमने की है, क्योंकि इस हराम माल के खाने से बहुत बड़े नुकसानात सामने आते हैं। यानी कि जो लोग हराम माल खाते हैं उनके जहनी तवाजुन भी ठीक नहीं रहते हैं, उन्हें हक और नाहक में कोई फर्क नहीं लगता, उनकी समझबूझ सही काम नहीं करती, उनकी सोच में इंसानी हमदर्दी खत्म हो जाती है, हुब्बुल वतनी खत्म हो जाती है और उनकी सोच में खुदगर्जी आ जाती है और तकब्बुर और गुरूर आ जाता है, जो कि विनाश का कारण बनता है। आज देश को जरूरत है, समाज को भी जरूरत है कि समाज में इस तरह के बुरे लोगों के बुरे कामों पर रोक लगनी चाहिए और जो जरूरतमंद और मुस्तहिक के हुकूक हैं वो वहां तक पहुंचने चाहिए। इससे समाज भी तरक्की करता है और देश भी तरक्की करता है। और जिस तरह से कुछ लोग इस्लाम का भी नाम ले करके, वो इस्लाम की शनाख्त लगा करके और हिंसा की बात करते हैं और जुल्म की बात करते हैं और जुल्म, नाइंसाफी और हक तलफी की भी मामला सामने आते हैं, तो मैं बता दूं कि इस्लाम का जुल्म से और हिंसा से कोई भी
ताल्लुक नहीं है, वो उनकी सोच इस्लाम को नुकसान देने वाली तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम की हिमायत करने वाली नहीं हो सकती। इस्लाम तो एक अमन और सलामती का मजहब है जो सभी की हमदर्दी, अच्छाई और इंसाफ कायम करने को बरीअता देता है। तो मैं ये बता दूं कि अब हम ने अहद किया है कि पूरे समाज में जा करके, हर जिलों में जा करके जो संसाधन है उन्हें चिन्हित किया जाएगा और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी सभी की सरपरस्ती में और जरूरतमंद तक अधिकार पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।